दोस्तों ज्योग्राफी मेजर 16 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जनसंख्या लाभांश क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या लाभांश क्या है आपको ये बताना है और साथ में इसका क्या महत्व है इसको भी स्पष्ट करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ने से ही दोस्तों आपको पता चल जा रहा है कि जनसंख्या लाभ के बारे में बात कर रहा है, जनसंख्या के लाभ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या लाभांश क्या है। जैसे किसी भी परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग रहने वाले हैं, तो उसमें से एक कमाने वाला है और 9 घर में रहने वाले हैं, तो ये जनसंख्या लाभांश नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पर किसी परिवार में 10 लोग हैं जिसमें से 6 कमाने वाले और 4 घर में रहने वाले हैं, तो जहां पर पैसा कमाने वाला ज्यादा हो, काम करने वाले लोग ज्यादा हो और आश्रित लोग कम हो, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या लाभांश। यहाँ पर आश्रित 9 लोग थे और यहाँ पर आश्रित सिर्फ 4 लोग हैं, जबकि 6 लोग कमाने हैं। यहाँ पर एक ही कमाने वाला था और 9 लोग आश्रित थे, यहाँ पर 4 आश्रित थे और 6 कमाने वाला है। तो ये जो है ये आपका जनसंख्या लाभांश कहलाएगा और ये जनसंख्या लाभांश नहीं कहलाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या लाभांश क्या है और इसका क्या क्या महत्व है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि किसी भी देश की जनसंख्या केवल संख्या नहीं है, किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो केवल संख्या नहीं बल्कि विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है मतलब वहां पर कामगार लोग ज्यादा है और काम आसानी से हो सकता है। जब किसी देश में कार्यशील आयु वर्ग, जो कार्यशील आयु वर्ग मतलब जो युवा जनसंख्या है की संख्या अधिक हो जाती है और आश्रित जनसंख्या कम होती है, तो यह स्थिति आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो ये जो स्थिति है वो आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इसी को जनसंख्या लाभांश कहा जाता है और इसी अवसर को जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत जैसे देशों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और वर्तमान समय में भारत जैसे देशों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसी चीज को हम आपको उदाहरण देकर के समझाए थे। कहा जा रहा है कि जब किसी देश में कार्यशील आयु वर्ग मतलब जो कमाने वाले लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसकी संख्या अधिक हो जाए और जो आश्रित लोग हैं जैसे कि वृद्ध लोग और जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम हो जाए, तो ये जो स्थिति है वो एक आर्थिक विकास के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है और इसी जनसंख्या लाभांश को, इसी को क्या है तो जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम आपको ऊपर में समझाए थे। आगे हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या लाभांश क्या होता है। जनसंख्या लाभांश का अर्थ क्या है। जनसंख्या लाभांश वह स्थिति है जब किसी देश की कुल जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष के कार्यशील लोगों की संख्या आश्रित वर्ग मतलब बच्चे और वृद्ध की तुलना में अधिक हो जाती है। जो कमाने वाले लोग हैं, जो कार्यशील लोग हैं, जो युवा है, उनकी अगर संख्या आश्रित वर्ग के मतलब आश्रित लोग कौन है, जो बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते और जो वृद्ध है जो काम नहीं कर सकते, वो क्या है तो आश्रित वर्ग है। कार्यशील वर्ग कौन है, जो 15 से 64 वर्ष आयु के लोग हैं जो कमाने में सक्षम है, वो लोग कौन है तो कार्यशील लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जनसंख्या लाभांश वह स्थिति है जब किसी देश की कुल जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष के कार्यशील लोगों की संख्या आश्रित वर्ग की तुलना में अधिक हो जाती है, उसी को बोलते हैं जनसंख्या लाभांश। आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब काम करने वाले लोग ज्यादा और उन पर निर्भर लोग कम होते हैं तो देश को आर्थिक लाभ मिलता है, इसे ही जनसंख्या लाभांश कहते हैं। जब काम करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे और उन पर निर्भर रहने वाले लोग कम हो जाएंगे तो देश को आर्थिक लाभ मिलता है या फिर परिवार को आर्थिक लाभ मिलता है और इसी चीज को क्या कहा जाता है, जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं कि समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए कि नहीं समझ में आया, आपको दोबारा बताएंगे। ठीक, और आसान भाषा में बताएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या लाभांश की विशेषताएं। जनसंख्या लाभांश की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले इसका विशेषता है वो है कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता। कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता होती है क्योंकि जनसंख्या लाभांश का मतलब क्या है, जहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा तो उसकी अधिकता। इस स्थिति में देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा 15 से 64 वर्ष के बीच होता है, जो काम करने में सक्षम होता है। इससे उत्पादन क्षमता और श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। इससे क्या तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तभी तो उत्पादन बढ़ जाएगा और जो श्रम शक्ति वो भी बढ़ेगा। काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ेंगे तो जो श्रम शक्ति मतलब जो मजदूरी करने का ताकत है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे 10 लोग पहले 10 दिन में घर तैयार कर रहे थे, अब वहां पर 100 लोग हैं तो एक ही दिन में घर तैयार हो सकता है। तो इस तरह से वहां पर क्या तो श्रम शक्ति भी बढ़ेगा और उत्पादन का क्षमता भी बढ़ेगा। जनसंख्या लाभांश का जो दूसरा विशेषता हुआ कम आश्रित अनुपात। कम आश्रित अनुपात, अगर कमाने वाला ज्यादा लोग रहेंगे तो जो आश्रित लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, इसलिए कहा जा रहा है कि कम आश्रित अनुपात। जब बच्चों और वृद्धों की संख्या कम होती है तो कार्यशील वर्ग पर बोझ कम पड़ता है। अगर आश्रित जनसंख्या कम होगी तो जो कार्यशील वर्ग है उस पर बोझ कम पड़ेगा। इससे प्रति व्यक्ति आय और बचत की संभावना बढ़ जाती है। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है और बचत का संभावना भी
बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए अगर एक ही परिवार में, हम फिर से आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक परिवार में एक लोग कमाने वाला है और 10 लोग खाने वाले, तो वो पैसा कहाँ से बचा पाएगा? जो भी कमाएगा वो सिर्फ खाने पीने में चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पर 5 लोग कमाने वाले, 6 लोग कमाने वाले, 4 लोग कमाने वाले और आश्रित सिर्फ 4 5 6 ही लोग हैं, तो इससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा और बचत की संभावना भी बढ़ेगी। तीसरा जो इसका विशेषता है जनसंख्या लाभांश का, वो है अस्थायी अवसर। अस्थायी अवसर, जनसंख्या लाभांश हमेशा के लिए नहीं रहता। जो जनसंख्या लाभांश है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि जनसंख्या कभी बढ़ सकती है, कभी घट सकता है, कभी वृद्धों का संख्या बढ़ सकता है, कभी बच्चों की संख्या बढ़ सकता है, कभी जो कार्यशील युवा है उसका संख्या घट सकता है। ठीक है, तो अस्थायी अवसर मिलता है। जनसंख्या लाभांश हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि यह एक सीमित समय के लिए मिलता है। जैसे कि चाइना का हम बात करते हैं, तो चाइना में एक टाइम में इतने लोग हो गए थे, इतनी जनसंख्या हो गई थी कि वहां पर मतलब सबसे जो टॉप में थी वो चाइना की जनसंख्या था। ठीक है, लेकिन आज के दौर में अगर हम लोग देखें तो भारत की जो जनसंख्या सबसे टॉप में और सबसे ज्यादा युवा यहाँ पर हैं, लेकिन हम लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे, जबकि चाइना वालों ने इसका फायदा लिया। वहां पर देखते होंगे कि एक एक दिन में रेलवे स्टेशन तैयार कर देता है, 10 दिन में बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देता है। तो अस्थायी अवसर का जो फायदा है उन्होंने उठाया, हमने नहीं उठा पाया। जनसंख्या लाभांश हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि यह एक सीमित समय के लिए मिलता है। यदि इस दौरान सही नीतियां नहीं अपनाई गई तो यह अवसर खो सकता है। अगर इस टाइम, जैसे हमारे पास अभी युवा लोग ज्यादा है, भारत में युवा बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम अगर सही नीति नहीं बनाया जा सका, अभी तो हम लोग को रोजगार ही नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मान लीजिए सही नीति लाया जाता, सही नीतियां अपनाई जाती, तो अवसर खोता नहीं खोता, लोगों को काम मिल जाता और जो विकास है देश का वो फटाफट होता। तो ये इसका एक विशेषता रहा है। विशेषता का मतलब सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ गलत बात भी हो सकता है। विशेषता का मतलब है उसका गुण दोष सब कुछ बताना। चौथा जो इसका विशेषता है जनसंख्या लाभांश का, वो है आर्थिक विकास से सीधा संबंध। आर्थिक विकास से इसका सीधा संबंध है जनसंख्या लाभांश का। यह स्थिति तभी लाभदायक होती है जब कार्यशील जनसंख्या को रोजगार, शिक्षा और कौशल के अवसर मिले। ये जो स्थिति है जनसंख्या लाभांश का, ये लाभदायक कब होगा? सिर्फ जनसंख्या रहने से क्या अच्छा हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में 10 लोग हैं लेकिन कमाता कोई नहीं, तो कोई मतलब हुआ? बिल्कुल ये बोझ है। एक आदमी कमा रहा है, 9 लोग खा रहा है, तो ये सब कुछ क्या है? तो बोझ है। लेकिन वहीं पर अगर 10 का 10 कमा रहा है तो कोई बोझ नहीं है, सबका फायदा है, जनसंख्या का फायदा हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए 10 लोग एक परिवार में है, तो एक लोग कमा रहा है और 9 लोगों को एक्स्ट्रा खिला रहा है, तो ये क्या है? जनसंख्या का बोझ लगेगा कि कोई कमा नहीं रहा है, सबको हम ही खिला रहे हैं, या फिर पूरे घर को हम ही चला रहे हैं अकेले। लेकिन वहीं पर अगर 10 का 10 लोग काम कर रहा है, तो जनसंख्या का यहाँ पर फायदा नजर आएगा कि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही लोग कमा रहा था, सबको खिला रहा था, ना पैसा का बचत था, तो ये क्या है? नुकसान है जनसंख्या का। और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है? तो जनसंख्या का फायदा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास से सीधा संबंध है इसका। यह स्थिति तभी लाभदायक होती है जब कार्यशील जनसंख्या को रोजगार मिले, शिक्षा मिले और कौशल के अवसर मिले। अन्यथा यह बेरोजगारी और असंतोष का कारण भी बन सकता है। नहीं तो अगर मौका नहीं मिलेगा तो ये क्या है? तो बेरोजगारी में तब्दील हो जाएगा जनसंख्या, या फिर असंतोष में तब्दील हो जाएगा। तो आर्थिक विकास से सीधा संबंध इसका होता है। पांचों जो हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है जनसंख्या संरचना में परिवर्तन का परिणाम। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन का ये परिणाम, यह जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। जनसंख्या का जो जन्म दर हो या फिर जो मृत्यु दर है, उसके बदलाव के कारण ये उत्पन्न होता है, जो जनसंख्या संरचना के परिवर्तन का परिणाम है। कौन? तो जनसंख्या लाभांश। जिससे धीरे धीरे युवा वर्ग की संख्या बढ़ती है। अगर मृत्यु दर घट जाए तो क्या कहेंगे? जो बूढ़ा लोग है, जो वृद्ध लोग है, उसका उम्र बढ़ता जाएगा, तो मृत्यु दर घट जाएगा। मतलब क्या? जितना बूढ़ा लोग है वो जिंदे रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर मृत्यु दर बढ़ जाए तो जो 60 साल 70 साल के लोग मरते जाएंगे, और जन्म दर अगर बढ़ जाता है तो युवा ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या संरचना में परिवर्तन का ये परिणाम है। जो जनसंख्या लाभांश है वो जनसंख्या संरचना में परिवर्तन का लाभ परिणाम है। ठीक है, छठा जो इसमें विशेषता हम लोग देखेंगे वो है मानव पूंजी निर्माण की संभावना। मानव पूंजी निर्माण की संभावना, यदि युवाओं को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए तो वे देश के लिए एक मजबूत मानव संसाधन बन सकते हैं। अगर उनको, जो यहाँ के कार्यशील युवा हैं, उनको उचित शिक्षा दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो देश के लिए क्या है? तो मजबूत मानव संसाधन बन सकते हैं, जो दीर्घकालिक विकास में सहायता करते हैं, जो दीर्घकालिक विकास में क्या तो सहायक होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ विशेषताओं को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या लाभांश का महत्व। जनसंख्या लाभांश का महत्व क्या है? तो पहला जो इसका महत्व है वो है आर्थिक विकास में तेजी। आर्थिक विकास में तेजी होता है जब काम करने वाले लोग होंगे तो आर्थिक विकास में तेजी आएगा ही। अधिक कार्यशील जनसंख्या होने से उत्पादन बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उद्योग, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार होता है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। तो इस तरह से क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। दूसरा जो इसका महत्व है वह है बचत और निवेश में वृद्धि। बचत और निवेश में वृद्धि होता है, क्योंकि कमाने वाला लोग ज्यादा रहेंगे, खाने वाले कम रहेंगे, तो इससे बचत भी होगा, निवेश में वृद्धि भी होगा। कम आश्रित जनसंख्या होने के कारण परिवार अपनी आय का अधिक हिस्सा बचा सकते हैं। अगर आश्रित लोग कम है, जैसे कि
एक परिवार है और वहां मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब सीधा सीधा समझिए, एक हस्बैंड वाइफ है, उसके 4 बच्चे या फिर 5 बच्चे हैं। तो कमाने वाला तो सिर्फ हस्बैंड है, बीवी भी खा रही है और बच्चे भी 5 के 5 बच्चे भी खा रहे हैं। तो आश्रित लोग यहाँ पर जो आश्रित संख्या है वो 5 हो गई और जो काम करने वाले का संख्या है वो 1 हो गया। तो यहाँ पर बचत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, निवेश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पर एक बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, जिनमें से दोनों हस्बैंड वाइफ काम भी करते हैं और 2 बच्चे घर पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वहां पर बचत भी होगा और निवेश भी होगा, ठीक है। कम आश्रित जनसंख्या होने के कारण परिवार अपनी आय का अधिक हिस्सा बचा सकते हैं। यह बचत बैंकिंग और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देती है। तीसरा जो इसका महत्व हो सकता है वह है रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। रोजगार और उत्पादन में वृद्धि, जब अधिक लोग काम करने के लिए उपलब्ध होते हैं तो उद्योगों का विस्तार होता है। तो क्या होता है, उद्योगों का विस्तार होता है और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। अगर उद्योग नए लगेंगे तो वहां पर लोगों का जरूरत पड़ेगा और रोजगार भी मिलेगा। इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। इससे क्या है, तो बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। तो ये इसका महत्व है, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होता है। चौथा जो इसका महत्व है जनसंख्या लाभांश का वो है मानव संसाधन और कौशल विकास। मानव संसाधन और कौशल विकास, युवा जनसंख्या को यदि शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाए तो वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इससे नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो मानव संसाधन और कौशल विकास हो सकता है, इसका एक ये महत्व है। पांचवा जो इसका महत्व हो सकता है वो है जीवन स्तर में सुधार। आय बढ़ने और रोजगार मिलने से लोगों की जीवन शैली बेहतर होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ती है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर आवास जैसे जो सुविधाएं हैं उसमें पहुंच बढ़ती है, जिससे सामाजिक विकास होता है। तो यह भी इसका एक महत्व रहा है। छठा जो इसका महत्व है वो है औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा। औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। कमाने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो उद्योग बढ़ेगा, ठीक है। काम करने वाले ज्यादा लोग रहेंगे तो रोजगार ज्यादा मिलेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा, ठीक है। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। अधिक श्रमिक उपलब्ध होने से उद्योगों का विकास होता है और शहरों का विस्तार होता है। इससे देश की आर्थिक संरचना मजबूत होती है। सातवां जो इसमें महत्व हम लोग देखेंगे वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। युवा और कुशल जनसंख्या देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। साथ ही यह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा अपने करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी सहायक होती है। तो ये भी एक इसका महत्व रहा है। आगे जो इसका महत्व है वो है सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता। जो भी सरकारी योजनाएं उसके प्रभावी क्रियान्वयन में ये सहायता करता है। जब कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है, जो कमाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग, उनकी जनसंख्या अधिक होती है, तो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचता है और उनका क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होता है। तो ये भी इसका एक महत्व है। अगला इसका महत्व वो है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। युवा वर्ग में नए विचार, स्टार्टअप और उद्यम शुरू करने की क्षमता अधिक होती है। जो युवा लोग होते हैं वही लोग तो नए विचार सोच पाते हैं, स्टार्टअप करते हैं और उद्यम शुरू करने की क्षमता रखते हैं। इससे देश में नवाचार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। तो नवाचार और उद्यमिता में जो उद्यमिता है उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। आगे छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि जनसंख्या लाभांश किसी भी देश के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। यदि इस अवसर का सही उपयोग शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से किया जाए तो देश तीव्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर सकता है। लेकिन यदि इसका सही उपयोग नहीं किया गया तो यह अवसर एक चुनौती में बदल सकता है। अगर इसका सही से उपयोग ना किया जाए तो यही अवसर क्या है, तो बोझ लगने लगेगा, एक चुनौती बन जाएगा। इसलिए इसके उचित प्रबंधन के लिए योजनाबद्ध प्रयास अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला जो आपका मेजर पेपर है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके। इसके लिए क्या है, तो आप लोग अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें दोस्तों, में इसको शेयर भी करना है। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक और बात कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से आप लोग देख रहे हैं, किस सेमेस्टर से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर बता दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि मेरा जो वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।